Friends and my dear students, welcome to टोपीवाला। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या स्टेनोग्राफर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी और किसी भी तरह का गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए अगर उसमें इंग्लिश आता है, अगर उस एग्जाम में इंग्लिश आता है तो आपके लिए ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको मेरे साथ बोलना जरूर है। मैं जिस इडियम्स को पढ़ाऊंगा उस इडियम्स को आपको मेरे साथ लिपसिंग करना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको वादा करता हूं ना तो लिखने दूंगा ना तो याद करने दूंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे किताब पड़े हुए हैं, आप उठा करके ला सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, याद करने की बात है तो मैं आपको याद नहीं करने दूंगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको ये वर्ड मेरे साथ लिपसिंग करना होगा ताकि आप मेरे से जुड़े रहें, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट रहे। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एडियम्स के वर्ड को मैं तोड़ूंगा मरोड़ूंगा। आपको ये नहीं समझना है कि मीनिंग क्या था क्या निकाल रहे हैं सर, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरे पास ये राइट है कि मैं वर्ड को मीनिंग पर ले जाने के लिए मैं वर्ड्स के मीनिंग को तोड़ूंगा मरोड़ूंगा और आपको वो समझाने की, आपको वहां तक ले जाने की कोशिश करूंगा जो इसके मीनिंग्स है। इसके यहाँ पे इडियम है और इसका मीनिंग है। मैं इसका इंग्लिश नहीं लिखा हूं, मैं इसको बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी थी इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखा है, मैं आपको बोल दूंगा। हमारा फर्स्ट इडियम है एन ओपन बुक। एन ओपन बुक, और इसका मीनिंग है कि खुले दिल का व्यक्ति। अब देखिए इडियम क्या है, एन ओपन बुक। बुक मीन्स तो किताब होता है, लेकिन यहां बोले खुले दिल का व्यक्ति। खुले दिल का व्यक्ति, दिल कहां से आ गया, व्यक्ति कहां से आ गया? तो देखो इडियम है, चूंकि मैंने बताया मुहावरा है, मुझे सेंस भाव पे जाना पड़ेगा जो इसमें नहीं लिखा हुआ है। इसके भाव को, इसके वर्ड के बीच के जो भाव को उसको समझना होगा। तो बोला है ओपन बुक, खुले दिल का व्यक्ति। कैसे हुआ आप भी समझो। देखो, अगर मान लो कि आपके सामने कोई किताब खुला हुआ है, आपके सामने कोई किताब खुला हुआ है, आप मुझे बताओ उस किताब को आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि खुली हुई किताब है, वो आसानी से पढ़ लेंगे, हाँ, और समझ लेंगे। किताब की जो भाषा है ना वो काफी आसान भाषा में लिखा गया किताब है, अच्छी स्टोरी भी है इसका, और ये सारे एवरेज स्टूडेंट को सोच करके ये किताब बनाया गया है। आप इतना समझ लेंगे, अगर उस किताब के उस खुली हुई किताब को पढ़ लेंगे तो इतना समझ में आ जाएगा। वैसे ही तो जैसे खुली हुई किताब को समझना आसान होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति आया होगा जिससे आपने पहली बार मिला होगा। आप पहली बार मिले होंगे, एक दो घंटे के बातचीत में लग जाता है कि यार इंसान बड़ा अच्छा इंसान है, बड़े खुले दिल का व्यक्ति है, मतलब पहली बार में ही अपने दिल की सारी बात रख दिया, कुछ भी कहो, मतलब खुले दिल का व्यक्ति है। तो देखिए आप ये गौर करना, मैं खुली हुई किताब के इंसिडेंट घटना से मैं कैसे उस इंसान, आपके जीवन में जो ये घटना हुआ उससे मैंने कैसे जोड़ दिया। तो अगर यानी जुड़ाव है, कहीं से न कहीं से जुड़ाव है ना, तो इसी जुड़ाव से ये इडियम बना हुआ है कि एन ओपन बुक, मतलब जैसे किसी ओपन बुक को समझना आसान होता है, वैसे ही खुले दिल के व्यक्ति को समझना भी आसान होता है। मतलब दोनों कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, यानी ओपन बुक मतलब खुले दिल का व्यक्ति। हमारा नेक्स्ट इडियम है रीड बिटवीन द लाइन। रीड मतलब पढ़ना, बिटवीन द लाइन मतलब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रीड बिटवीन द लाइन, मतलब लाइन को नहीं पढ़ना है ना, उस लाइन के बीच को पढ़ना, इसके भाव को पढ़ना। तो क्या नहीं बोला है, शब्दों के भाव को समझना। क्या बोला है, शब्दों के भाव को समझना, जो देखो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, जो लिखा ना हो। इस इडियम को समझाने के लिए ये क्लास अपने आप में, ये एग्जांपल अपने आप में काफी है कि देखो मैं जब किसी इडियम को पढ़ाता हूं तो मैं इस वर्ड पे नहीं जाता, मैं वर्ड के सेंस पे जाता हूं। यानी इसका मीनिंग हुआ कि लुकिंग फॉर द मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड। जो एक्सप्रेस नहीं है, जो एक्चुअल में नहीं लिखा हुआ, एक्सप्रेस नहीं है, बताया नहीं गया है, उसके भाव को समझना। मतलब बोला है रीड बिटवीन द लाइन, रीड द लाइन नहीं है, रीड बिटवीन द लाइन, है ना, शब्दों के भाव, है ना, शब्दों के बीच में देखो, शब्दों के बीच ये कहना क्या चाह रहा है। तो रीड बिटवीन द लाइन, शब्दों के भाव को समझना, शब्दों को नहीं, शब्दों के भाव को समझना। इसलिए जब भी मैं कोई इडियम पढ़ाऊं आप उस वर्ड पे टिके नहीं रहे, जब मैं वर्ड को दूसरी जगह ले जाता हूं तो आप भी मेरे साथ चले। मैं जैसे कि बताया मेरे साथ लिपसिंग करते रहो आप, कि अगर आप सच में आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे साथ लिपसिंग करो। मैं जिस इडियम को मैं बोल रहा हूं मेरे साथ कम से कम बोलो, आप कम से कम बोलो, मेरे साथ लिपसिंग करते रहो, मन ही मन बोलते रहो, फिर वो देखो अपने आप कैसे चले जाते हो, वहां पे मीनिंग पे चले जाते हो आप आते पढ़ पे। वर्ड बोल रहा है कि रीड बिटवीन द लाइन, रीड बिटवीन द लाइन मतलब शब्दों के बीच को पढ़ना, मतलब शब्दों के भाव को समझना जो लिखा ना हो, मतलब लुकिंग फॉर द मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड।
तो रीड बिटवीन द लाइन मतलब लाइन को नहीं पढ़ना, लाइन के बीच में जो दो लाइन के है ना, जो इनका कनेक्शन है, जो रिलेशन है, उस रिलेशन को समझना, उस भाव को समझना। हमारा नेक्स्ट इडियम है ईट हम्बल पाई। ईट और मीनिंग क्या आ रहा है, अपनी गलती स्वीकार करना। देखो कैसे मीनिंग आएगा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मैं दोनों के बीच के भाव को कैसे कनेक्ट करूंगा, कैसे आपको बताऊंगा। बोल रहा है ईट हम्बल पाई और मीनिंग है अपनी गलती स्वीकार। ईट मीन्स क्या होता है, खाना। अब हम यहाँ चूंकि इडियम्स है तो इट मीन्स खाना नहीं लेंगे, इट मीन्स स्वीकार करना लेंगे। हम्बल मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक, है ना। तो यानी स्वीकार करना, किसी बात को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना। अब आप मुझे बताइए, अब आंसर आपके पास आ गया कि आप किस बात को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। जो आपसे गलती हुई होती है उसी बात को ना विनम्रता पूर्वक स्वीकार करेंगे। आप ईट हम्बल से, ईट हम्बल पाई आएगा तो ईट हम्बल से ही आप मीनिंग निकाल लेंगे कि अपनी गलती स्वीकार करना। आप मुझे बताइए, अगर आप अपनी गलती, आपने कुछ बनाया है, आपने कुछ गलती किया है, मैंने कुछ गलत बना दिया है। जैसे हो सकता है आप समोसा बनाए होंगे, उसमें नमक की जगह चीनी डाल दिया आपने, तो यहाँ पे देखो पाई, आपने जो कुछ किया है, आपने जो कुछ बनाया है ना, वो गलती हो गया, कुछ गलती हो गया है, लेकिन उसको आपको ईट करना है, स्वीकार तो करना ही है ना, स्वीकार करना। यहाँ पे इडियम से लेंगे, ईट से लेंगे, स्वीकार करना। जब कुछ खाते हैं तो स्वीकार भी तो करते हैं, तो गलती को स्वीकार करना। अगर आप मुझे बताओ कि अगर आपसे कुछ गलती हो गया, आपको स्वीकार करना है, तो विनम्रता पर वो स्वीकार करेंगे ना। कैसे स्वीकार करेंगे, आपसे कुछ गलती हो गई है, आपको स्वीकार करना है, तो कैसे, हम्बल पूर्वक, है ना, हम्बली इसको स्वीकार करेंगे। यहां पर है ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मैंने क्या रहा है, ईट हम्बल मतलब स्वीकार करना, कैसे, विनम्रता पूर्वक। अब बताइए, आप मुझे बताइए कि विनम्रता पूर्वक किसको स्वीकार करेंगे, जो आपसे कुछ गलती, यानी अपनी गलती स्वीकार करेंगे आप विनम्रता पूर्वक, अपनी गलती आप विनम्रता पूर्वक ही तो स्वीकार करेंगे ना। हमारा नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, है ना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। और इसका मीनिंग है कि अपने मियाँ मिट्ठू, अपने मियाँ मिट्ठू मतलब अपने मियाँ मिट्ठू मतलब अपनी चीजों का खुद बड़ाई करना। अब देखिए मीनिंग कैसे आया, तो बोला है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ब्लो मीन्स बजाना, वंस मतलब कोई, ऑन मतलब अपना, ट्रम्पेट मतलब ढोल। मान लो वो इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने वाला, ढोल की तरह होता है वो, मान लो ढोल, यानी कोई यानी कोई अपना ढोल बजा रहा है और वो खुद ही बोल रहा है ऐसे, अरे वाह ये तो अच्छा बज रहा है, अरे अच्छा बज रहा है, हाँ बड़ा अच्छा बज रहा है, अरे हाँ अच्छा बज रहा है। मतलब अपना ही ट्रम्पेट को वो खुद ही बोल रहा है बड़ा अच्छा बज रहा है, बड़ा अच्छा बज रहा है, बड़ा अच्छा बज रहा है। बताओ वो क्या कर रहा है, अपने ढोल का तारीफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना, यानी अपने मियाँ मिट्ठू। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ब्लो, ब्लो मीन्स बजाना, मैं बजा रहा हूँ, है ना, बजा रहा हूँ खुद अपने ट्रम्पेट को। अब बोलो अरे वाह वाह बड़ा अच्छा आवाज है, बड़ा अच्छा आवाज है, बजाई जा रहा हूँ, बोलो बड़ा अच्छा बज रहा है, बड़ा अच्छा बज रहा है। तो बताओ कि अगर मैं अपने ट्रम्पेट को खुद ही बजा रहा हूँ, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट बजा रहा हूँ, और मैं बोल क्या रहा हूँ, अरे अच्छा बज रहा है, तो बताओ मुझे कि मैं अपनी चीज़ों का बड़ाई कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मियाँ मिट्ठू हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ। हाँ ऐसे में नहीं आया। वैसे भी आप अपने मियाँ मिट्ठू, ये मुहावरा आप कई बार सुन भी चुके होंगे, कई बार आप खुद भी बोलते होंगे आते पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट इडियम है अ स्क्वायर डील। अ स्क्वायर डील, डील मीन्स क्या होता है, व्यवहार करना। डील मीन्स क्या होता है, व्यवहार करना। डील मीन्स व्यवहार करना, व्यवहार करना या बर्ताव करना, ठीक है। स्क्वायर से मीनिंग ईमानदारी कैसे आएगा, है ना, ये स्क्वायर है। आपको पता है कि अगर इसका ये साइड अगर 6 होगा तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, है ना। अगर पता है आपको, अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, है ना, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा। आपको पता है अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, है ना, ये भी 9 होगा, और ये भी 9 होगा, और ये भी 9 होगा। मतलब जो भी स्क्वायर में एक क्वालिटी क्या है कि जो भी साइड है, जो भी एक साइड होगा, उसके सारे भुजा, सारे साइड आपस में बराबर होते हैं। वो किसी के लिए बड़ा छोटा, ऊंच नीच, ज्यादा या कम नहीं होता है। अब इस चीज को अब इंसान से जोड़िए। अगर कोई इंसान है जो सबके लिए बराबर सोचता है, सबको बराबर समझता है, बराबर मानता है, किसी को ना ज्यादा बड़ा मानता है, ना ज्यादा छोटा मानता है, ना ज्यादा ऊंच मानता है, ना ज्यादा नीच मानता है, तो इंसान कैसा इंसान है, आप खुद इसका डिसीजन आप करो। अगर आपका सारे धर्म के प्रति या सारे जीव के प्रति अगर समान व्यवहार है, अच्छा व्यवहार है ना, स्क्वायर की तरह, ना ज्यादा किसी को बड़ा समझते हैं, ना ज्यादा किसी को छोटा समझते हैं, ना ऊंच नीच, ना ज्यादा कम ज्यादा, भेदभाव कुछ नहीं है, सबको बराबर मानते हैं, तो ऐसा व्यवहार आपका कैसा व्यवहार है,
अच्छा व्यवहार है कि नहीं है, ईमानदारी वाला व्यवहार है कि नहीं है। तो बताओ ये सबको बराबर समझने का ये नेचर स्क्वायर का नेचर है या नहीं है? है, स्क्वायर का नेचर है। ये सबको बराबर समझता है, इसलिए स्क्वायर का सेंस ईमानदार से लिए, स्क्वायर ईमानदार से लिए और बन गया आगे बढ़ गया डील, मतलब व्यवहार करना, मतलब ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करना या ईमानदारी से बड़ा व्यवहार करना। देखिए लिखा है ईमानदारी भरा व्यवहार करना। अ फेयर बार्गेन, इसका इंग्लिश हो सकता है। मेरा नेक्स्ट इडियम है मेंड वंस वेज, है ना। मेंड वंस वेज मतलब अपनी आदत सुधारना, अपनी आदत सुधारना। मेंटेनेंस क्या होता है? मरम्मत करना। अगर हम किसी चीज की मरम्मत करते हैं, किसी मशीन का मरम्मत करते हैं, किसी भी चीज का मरम्मत करते हैं, तो उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। और वंस मतलब होता है, वन मतलब किसी चीज को या कोई, है ना, किसी चीज को, है ना, वंस हो गया। वे मतलब होता है तरीका, वे मीन्स क्या होता है? तरीका। लेकिन यहाँ तो लिखा हुआ है आदत। कैसे बना हुआ आदत? देखो वे का होता है तरीका, वे का मीनिंग क्या होता है? तरीका। लेकिन अगर मान लो कि अगर मेरे बोलने का तरीका अच्छा है, मैं अच्छा बोलता हूँ, तो आप बोलेंगे कि हाँ मतलब अच्छा बोलता है वो। अगर मैं अच्छे तरीके से बैठता हूँ, अच्छे तरीके से चलता हूँ, तो आप बोलेंगे उसके चलने का तरीका अच्छा है, या उसके बैठने का तरीका बहुत अच्छा है, या उसके बोलने का तरीका अच्छा है, उसके हंसने का तरीका अच्छा है, उससे किसी से भी व्यवहार करने का तरीका अच्छा है। मतलब देखो क्या होता है ना कि जब कभी किसी एक आदत के बारे में बात करेंगे तो बोलेंगे उसका वो तरीका अच्छा है। लेकिन अगर सारी तरीका, उठने का, चलने का, बोलने का, दूसरे से बात करने का, है ना, ये सारा तरीका अगर अच्छा हो गया, कैसे बोलेंगे? उसका व्यवहार अच्छा है, उसका व्यवहार अच्छा है। मतलब तरीका, सारा तरीका, मतलब वे से बन गया वेज। वे से क्या बन गया? वेज। मतलब उसका सारा वे अच्छा है, सारा वे मतलब वेज अच्छा है। तो वेज अच्छा है मतलब उसका व्यवहार अच्छा है, तो आदत अच्छा है, हर तरीका, तो उसका क्या होगा? वो आदत बन गया, उसका आदत ही अच्छा, उसका बिहेव अच्छा है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ पे मेंड मतलब मरम्मत कर रहा है। अगर वो अपने वेज को, मतलब अगर कोई अपने वेज पूरे तरीके बिहेव को अगर मरम्मत कर रहा है, इसका मतलब मेंड मतलब मरम्मत करना मतलब सुधारना। वेज मतलब तरीका, आदत, सारे तरीके को, मतलब उसे सारे आदत को सुधार रहा है। अब वंस मतलब कोई, यानी कोई अपनी आदत सुधार रहा है, यानी अपनी आदत सुधारना। मतलब क्या हुआ? इंप्रूव वंस हैबिट या हैबिट्स, है ना, इंप्रूव वंस हैबिट्स। क्या है हमारा नेक्स्ट इडियम? है अ फीदर इन वंस कैप। अ फीदर इन वंस कैप, गौर करना ये मीनिंग कैसे आया। अ फीदर, फीदर मतलब होता है पंख, होता है पंख, पर कहते हैं, कुछ लोग पर भी कहते हैं, कुछ लोग पंख कहते हैं। तो फीदर मीन्स होता है पंख। कैसे मीनिंग आएगा कि कोई उपलब्धि? अरे कैसे मीनिंग आया कि फीदर इन वंस कैप, कोई उपलब्धि कैसे आया? आपको पता होगा पुराने जमाने में जब राजा महाराजा का जमाना हुआ करता था, तो राजाओं के लिए एक स्पेशल कैप आया करता था, पगड़ी टाइप का एक कैप आता था, जो जिसमें पंख लगे होते थे। तो वो कैप सिर्फ राजा ही पहन सकता है, और वो एक उपलब्धि को बता रहा होता है कि हाँ ये कैप राजा पहन रहे हैं, यानी राजा कैप है। राजा कौन, किनका कैप है? राजा का कैप है। राजा अपने आप में एक उपलब्धि है ना, किंग अपने आप में एक उपलब्धि है। वैसे ही आपको पता हो कि आजकल वही कैप हमारे क्या शादियों में देखी जाती है। जो भी लोग दूल्हे के साथ बाराती जाते हैं, वो बाराती में जितने भी लोग जाते हैं सभी पगड़ी पहने होते हैं, सभी लोग पगड़ी पहने होते हैं, लेकिन सबके पगड़ी में पंख नहीं होता। पंख सिर्फ दूल्हे के पगड़ी में होता है। और उस दिन दूल्हे को पता है सबसे ज्यादा सम्मान किसको मिलता है? बाराती को भी, दूल्हे को। सीधी सी बात है, उस दिन दूल्हे को सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा उनको प्यार और सबसे ज्यादा उनको सत्कार किया जाता है। उनके लिए स्पेशल जो है बग्घी रथ आता है स्पेशल। तो उनका एक उपलब्धि है कि उस दिन वो राजा है, उस दिन क्या है, वो दूल्हा क्या है? राजा है, और राजा की तरह उसके साथ बिहेव किया जाता है। उसकी वही उपलब्धि होती है उस दिन दूल्हे का, इसलिए उनको पंख वाला पगड़ी मिला होता है। तो ये पंख वाले पगड़ी से मैं इसको अटैच कर रहा हूं कि बताओ कि पंख वाला पगड़ी कौन पहनता है? हर कोई पहन लेगा या एक खास उपलब्धि वाला व्यक्ति पहनेगा? तीसरा एग्जांपल क्या है कि आर्मी के अंदर भी कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके कैप के में जो बैच लगा होता है ना, बैच के ऊपर में एक हैकल लगा होता है जो पंख से का मतलब बना होता है, पंखों का बना होता है, तो उसको हैकल कहते हैं। तो वो भी किसी का पंख का बना होता है, वो वही पहन सकता है जो उस पोस्ट पे है, हर व्यक्ति उसको नहीं पहन सकता है। यानी वहां पे भी एक उपलब्धि शो कर रहा है, बता रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, तो वही बोला है पंख वाला कैप। पंख वाला कैप मतलब कोई उपलब्धि होना। अगर कोई पंख वाला कैप पहने हुए है, अगर कोई पंख वाला कैप पहने हुए है, मतलब कोई उपलब्धि है। मतलब क्या है? फेदर इन वंस कैप, किसी के कैप में क्या है? किसी के कैप में फेदर है, पंख है, मतलब कोई उपलब्धि है। यानी आ गया एक उपलब्धि होना।
मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि जानबूझ के आपको दिखे नहीं, आप मेरी बात पे यहाँ पे फोकस रहो और लिपसिंग करते रहना है आप मेरे साथ। आप नेक्स्ट इडियम है हमारा क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कंजूस व्यक्ति। कैसे आया कंजूस व्यक्ति? क्लोज मीन्स क्या होगा? क्लोज मीन्स बंद, फिस्ट मीन्स मुट्ठी, अ पर्सन मीन्स व्यक्ति, मतलब बंद मुट्ठी का व्यक्ति, बंद मुट्ठी वाला व्यक्ति, मतलब या कह सकते हैं कि जिसकी मुट्ठी बंद हो। अब बताइए मुझे कि जिसकी मुट्ठी बंद हो वो पैसा निकाल सकता है क्या? कैसे निकालेगा पैसा? जिसका मुट्ठी बंद है वो पैसा कैसे निकालेगा? अपना पैसा निकालने के लिए हाथ खोलना पड़ता है ना? ऐसे मुट्ठी खोलनी पड़ती है, पैसा निकालने के लिए मुट्ठी खोलनी पड़ती है। मतलब आप एक चीज देख रहे हो। अच्छा, एक बात इसका उल्टा आपने सुना होगा कि जो लोग बहुत खर्चीले होंगे, एक्स्ट्रा वेगेंट हैं, जो लोग बहुत ज्यादा खर्चीले हैं, वो कहते हैं उसका हाथ बहुत खुला हुआ है। वो खुद भी कहते हैं यार मेरा हाथ खुला हुआ है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है, मेरे हाथ खुले हुए हैं, मैं बहुत ज्यादा खर्च कर देता हूँ। ऐसा तो वो वहां पे ये नहीं बोलते मैं ज्यादा खर्च करता हूँ, वो कहते हैं मेरा हाथ खुला हुआ है। यानी वो मुहावरा देख रहे हैं, हाथ खुला हुआ मतलब होता है बहुत ज्यादा हाथ खुला हुआ, मतलब हाथ से बहुत खर्चीला व्यक्ति है। वैसे ही जिसकी मुट्ठी बंद हो मतलब क्या हुआ? खर्चा नहीं करता हो। अगर खर्चा नहीं कर रहा है या दूसरे को पैसा नहीं दे रहा है मतलब कैसा व्यक्ति है? कंजूस व्यक्ति है। आ रहा है सेंस? नहीं आ रहा है? आप यहाँ पे देख लीजिए। आप अ क्लोज यहां बोला है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसकी मुट्ठी बंद हो, ऐसा व्यक्ति जिसकी मुट्ठी बंद हो, मतलब कंजूस व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है टॉक मीन्स बात करना। कैसे? तो टॉक 19 टू द डजन, 19 टू द डजन मतलब क्या होता है? टॉक 19 टू द डजन मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आया इतना धारा प्रवाह बोलना कि समझ में ना आए। देखिए, धारा प्रवाह बोलना अपने आप में सही है, लेकिन वो सही है जो किसी को समझ में आ जाए। अगर मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोल दूंगा और समझ में ही नहीं आए तो बहुत बनेगा, कैसा बोल दिया यार, समझ ही में नहीं आया, तो क्या फायदा? मतलब बेकार है बोल देंगे। मतलब क्या होगा कि इतना धारा प्रवाह बोलना कि समझ में ना आए। मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूं, समझ में न आए, समझ में न आए। मैं किसी बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चलो 2 से 20 तक टेबल सुनाओ मुझे। वो 2 का सुनेगा, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 12 तक मैं था। मैं तुरंत में जैसे थोड़ा सा माइंड में डाइवर्ट हुआ, मैं 12 से तुरंत सुना तो 90 में चला गया। मैं क्या बोला? 19 तक चला गया तुरंत। तो क्या आया? टॉक, बात करते करते वो कहा था डजन। डजन में क्या होता है? दर्जन को इंग्लिश में डजन कहते हैं। तुरंत 12 पे था, 12 पे था और तुरंत कहां चला गया? 19 पे चला गया। मतलब क्या हुआ? इतना धारा प्रवाह बोला कि समझ ही में नहीं आया। ये सेंस आ रहा है? आप इसको, मैं फिर से बोल रहा हूं, समझने के लिए अपना एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो ताबीज दे रहा हूं जब कोई याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब कितना धारा प्रवाह बोला? बहुत धारा प्रवाह बोला। 12 पे टेबल पे था और तुरंत 19 पे चला गया। तो बताइए आप मुझे कितना धारा प्रवाह होगा? बहुत धारा प्रवाह होगा। तो इतना धारा प्रवाह बोलना कि समझ में ही नहीं आए। मीनिंग आया कि नहीं आया? नेक्स्ट इडियम क्या है देखिए हमारा। नेक्स्ट इडियम है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स। बोला है लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स और मीनिंग है जो बीत गई सो बात गई। लेट है ना, क्या? लेट बाईगोन्स बी बाईगोन्स, जो बीत गई वो बात गई, या बीती बातों को भुला देना। जस्ट फॉरगेट द पास्ट। लेट मीन्स होता है रहने देना, रहने देना। लेट मीन्स होता है रहने दो यार, रहने दो। और बी मतलब होता है होना, होना। और गोन, गोन जो वर्ड है वो गो का वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन। गो, वेंट, गोन। तो गोन अब पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में यूज करते हैं। हो चुका है, हो चुका है, हो गया है। तो देखिए बोला है कि लेट रहने दो यार, जो हो चुका है और उस बात को क्यों उठाते हो? जो रहने दो यार, लेट रहने दो यार, जो हो चुका है, जो हो चुका है रहने दो यार, क्यों बात उठा रहे हो? और फिर बात बिगड़ेगी ना। जो बीत गई तो बात गई। आया सेंस? यही बोलते हैं ना समझाने के दौरान, क्या यार बात बीती बात को उखाड़ते हो, है ना? जो बीत गई सो बात गई। है देखो यहाँ पे लेट क्या बीती बातों को भुला देना, यानी जस्ट फॉरगेट द पास्ट यार। यहाँ बोल रहे हैं कि यार बात को भुलाओ यार। तो इस सेंस में जो भी आएगा इस सेंस में आएगा। देखो यहाँ पे जस्ट फॉरगेट द पास्ट, बीती बातों को भुला देना। तो ये सेंस आया। अब मैं इसको रिवीजन करता हूं, इससे थोड़ा सा मैं बोलता हूं ओपन बुक। मतलब ओपन बुक जैसा कोई व्यक्ति है, कैसा है, कैसा व्यक्ति होगा? यस, खुले दिल का व्यक्ति। सेकंड इडियम हमारा है रीड बिटवीन द लाइन। मैं रीड द लाइन नहीं बोल रहा हूं, रीड बिटवीन द लाइन। शब्दों के, यस, शब्दों के किसको समझना? शब्दों के भाव को समझना। यस। नेक्स्ट इडियम है हमारा ईट हम्बल, हम्बल पाई। मतलब किसको? हम्बल तरीके से अपनी गलती को स्वीकार करते हैं ना।
ईट हम्बल पाई, अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, है ना, ईट हम्बल पाई। नेक्स्ट है हमारा इडियम ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपना ही ट्रम्पेट बजा रहे हैं, बोले बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, मतलब क्या कर रहे हैं हम, यस अपनी मियाँ मिट्ठू अपनी चीजों को बड़ा अच्छा बता रहे हैं, मतलब ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, अपनी मियाँ मिट्ठू कर रहे हैं, यस। नेक्स्ट इडियम हमारा स्क्वायर डील, अगर कोई व्यक्ति सबको एक बराबर मानता है, सबको एक, न किसी को ऊंच, न किसी को नीच, न किसी को ज्यादा, न किसी को कम, सबके लिए बराबर व्यवहार करता है, तो बताओ कैसा व्यवहार करता है वो, ईमानदारी भरा व्यवहार करता है कि नहीं करता है, आया, मतलब स्क्वायर से लेंगे, स्क्वायर डील, कैसा व्यवहार करना, डील में व्यवहार करना, कैसा व्यवहार करना, ईमानदारी पूर्ण व्यवहार करना, आते हैं नेक्स्ट मेंड वंस वेज, मेंड वंस वेज, मतलब मेंड मतलब मरम्मत करना, मतलब सुधारना, अभी मतलब तरीका, मतलब अपनी तरीका सुधारना, यानी अपनी गलती सुधारना, यहाँ पे बोला है अपनी आदत सुधारना, हाँ, तो मेंड वंस वेज, मेंड में क्या होता है, सुधारना, सुधारना, और यहाँ पे क्या है, सुधारना, सुधारना से लेंगे मेंड से लेंगे, यहाँ पे मेंड में होता है मरम्मत करना, मरम्मत से लेंगे सुधारना, अब क्या करना, आदत, वेज में होता है आदत सुधारना, तो बोला है अपनी आदत सुधारना, आ रहा है मीनिंग कि नहीं आ रहा है, अपनी आदत सुधारना, आते हैं नेक्स्ट इडियम क्या है, फेदर इन वंस कैप, मतलब किसी के कैप में फेदर, पंख होना। अब आप मुझे बताइए किसके पंख में आप मुझे बताइए किसके कैप में पंख रहेगा, किसके कैप में पंख होगा, कोई वैसा व्यक्ति जो किसी जिसका कुछ उपलब्धि हो, कोई रैंक हो, कोई पोजीशन हो, कोई उपलब्धि हो, उसी के कैप में ना पंख हो सकता है, सबके कैप में पंख नहीं हो सकता है, इसलिए फेदर इन वंस कैप, किसी के कैप में पंख होना मतलब उसकी कोई उपलब्धि होना, आ रहा है सेंस। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, मतलब कैसा व्यक्ति, क्लोज फिस्टेड पर्सन मींस यस कंजूस व्यक्ति, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्या है, टॉक 19 टू द डजन, उल्टा पढ़ेंगे, इंग्लिश है ना, उल्टा पढ़ेंगे, टॉक 19 टू द डजन, मतलब तुरंत 12 पे था और तुरंत 19 पे भाग गया, मतलब कितना जल्दी बोला, बहुत जल्दी बोला, धारा प्रवाह बोला कि समझ में ही नहीं आया, ये में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इडियम क्या है, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट में तो रहने देना, अब बी मिस होता हो गया यार, रहने दो यार, जो हो गया सो हो गया, मतलब क्या होगा, जो बीत गया सो बात गई यार, बीती बात को भुला दो, जस्ट द फॉरगेट द पास्ट। जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स कि मैंने कैसे इसको वर्ड को तोड़ मरोड़ करके आपको आंसर तक ले जाता हूं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, डिफेंस, स्टेनोग्राफर, किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लाभ पहुंचा रहा है ये वीडियो तो आप भी शेयर करें और दूसरों को लाभ पहुंचाएं, और हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।